नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्यों के। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत में पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो था वो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। ठीक है, अच्छा, आनंद मठ से और क्या लिया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और कहाँ पे की थी? इंग्लैंड में। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया था। ठीक है, तो अच्छा, कठोर रुख क्यों होगा? कोई भी चीज़ आपके प्रति आपके अपोज में क्यों जाएगी जब आप उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हो? तो ऐसा ही कुछ ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के लिए था। दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। अच्छा, इसके साथ ही देखिए कुछ बुक्स और आती हैं जिनमें धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, एक आपकी हो गई द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। एक और बुक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। बेसिकली जो बुक पूछी जाती है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पूछी जाती है। ठीक है, इंग्लैंड स्टेप टू इंडिया भी इन्हीं की बुक है। ठीक है, तो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, धन के निष्कासन से संबंधित है। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में यह चुनाव जीता था। ठीक है, लड़े भी और जीते भी। अब बात करते हैं कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियों की। ठीक है, और ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, ये डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो ये सब उनके स्टेटमेंट्स थे। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे किस तरीके से बंगाल विभाजन होता है और उसके आगे की घटनाएं होती हैं। तो होता क्या है, जो लॉर्ड कर्जन था वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर देता है। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन आते हैं जैसे शोक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। ठीक, अब स्वदेशी आंदोलन का विचार जो था वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की थी। तो होता क्या है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या आता है कि पहली बार स्वराज्य की मांग कौन से अधिवेशन से हुई थी? तो वो कलकत्ता कब हुई? 1906 में हुई। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अच्छा, अब देखिए आगे जाके क्या होता है। अब स्वराज्य की मांग हो गई तो अब इसमें क्या होगा कि कुछ लोग क्या थे जो उग्रवादी टाइप थे। ठीक, और कुछ ऐसे थे जो अहिंसावादी थे। तो अब क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस में डिवाइड हो जाता है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में किस किस में? गरम दल और नरम दल में। गरम दल में आपके उग्रवादी लोग आ गए और नरम दल में उदारवादी आ गए।
तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उनकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पूछा जाता है। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला ये लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने अपने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई इन्हें। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा की मांडले जेल में इन्हें 6 वर्ष काटने पड़े थे, जो राजद्रोह के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। प्लेग के समय ज्यादतियों के उससे प्रभावित होकर, यानी कि जब प्लेग फैल गया था तो उस समय अंग्रेजों ने बहुत ज्यादतियां की थी, तो उससे प्रभावित होकर पूना के जो चापेकर बंधु थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण, उन्होंने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब बात करेंगे 1893 ईस्वी की। ठीक है, तब क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद जो थे उनका अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचते हैं सितंबर 1893 में। वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है, तो तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को। फिर क्या होता है 1893 ईस्वी में? 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष भारत भूमि पर वापसी होती है उनकी। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित करते हैं। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई और वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी 1893 में हुई थी कि क्या क्या हुआ था, तो ये सब कुछ हुआ था। 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू दी हिंदू रिलीजन, ठीक है, ऐसी सोसाइटी जो कि हिंदू रिलीजन जो है, हिंदू धर्म जो है, उसके ऑब्स्टिकल्स यानी कि जो भी बाधाएं हैं उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए बनाई गई, उसकी स्थापना की। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी। इसमें उन्होंने क्या किया था? वारिंद्र कुमार घोष ने, इन्होंने क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए, केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखते हैं, फिर क्या करते हैं? युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। बंगाल में क्या होता है? पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन कर दिया। इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। ठीक है, अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। इस समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा। इसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफांस्की से बम बनाना सीखा। ठीक है, तो अब जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं तो जाहिर सी बात है उसमें बम भी चलेगा, बंदूकें भी चलेंगी, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी होगी। ठीक, अब जब अनुशीलन समिति बन गई उसके बाद हम आते हैं 1004 की बात चल रही है। अब विनायक दामोदर सावरकर ये क्या करते हैं? अभिनव भारत की स्थापना करते हैं। ये संगठन जो था, इसके सदस्य PN पापड़ जो थे वो बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक को दिया जाता है, श्री बाल गंगाधर तिलक। इनका पत्र जो था वो उसका नाम था केसरी और ये किस भाषा में था? मराठी में। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1805 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है और जिन्हों के भी जो पत्र थे, जो भी पत्र संपादित किए जाते थे या जो भी पुस्तिकाएं थी वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। वैलेंटाइन शिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। उनका ये मानना था कि जो भारतीयों में असंतोष फैला था या ये जो उग्रवादी नीतियां थी, ये बाल गंगाधर तिलक ही इनके जनक थे, इन्होंने ही इनको शुरू किया। एक क्रांतिकारी पत्र था काल, इसका संपादन किया था परांजपे ने और कहां से? महाराष्ट्र से। ठीक है, अब खुदीराम बोस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
इनका जन्म होता है 1889 में, ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। पकड़ने वाली पुलिस होती है फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज होता है कर्णडफ। सरकारी वकील मानुक व विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील जो थे वो थे कालिदास बोस। इनको फांसी दी जाती है 11 अगस्त 1908 को, और एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े होते हैं। तो अब दी क्यों जाती है? प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ये क्या करते हैं, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न करते हैं। गलती से क्या होता है, बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, और वहां क्या होता है, 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये थी प्रिंगले की पत्नी और बेटी। चाकी जो होते हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ये आत्महत्या कर लेते हैं, और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में ही 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, खुदीराम बोस जो थे वो बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। ठीक है, युगांतर दल के नेता वारिंद्र कुमार घोष थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे कम उम्र में किसे फांसी दी गई थी, तो वो थे खुदीराम बोस। तो इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर दी, और इन्हें क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को क्या होता है, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन होता है। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय होता है। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बनता है, और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि जहाँ एक और शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है बंगाल विभाजन के दिवस को, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग क्या है कि उसका समर्थन कर रही है। ठीक है, भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, इनके माता पिता जो थे वो पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1900 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। तो जब ये सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी तो फिर होता क्या है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो था 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में करता है। और इस दरबार में अब क्या क्या घोषणाएं होती हैं। पहली चीज़, जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में वो रद्द हो जाता है। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया जाता है। बिहार एक अलग राज्य बना, और इसमें उड़ीसा को भी शामिल किया जाता है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हो जाती है, और 1912 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बन जाती है। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब इसमें प्रमुख जो थे वो कौन कौन थे, एक तो आपको मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, माल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। इनमें से क्या होता है, दीनानाथ जो था वो दबाव में आकर सरकारी प्रभाव बन जाता है, और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, क्योंकि फिर वो पकड़े जाते हैं। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। बहुत बार आपसे ये पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कहाँ पर की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री, और काशीराम जो होते हैं वो इसके कोषाध्यक्ष चुने जाते हैं। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित होता है, जो उर्दू में था, ये ध्यान रखना है आपको। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगता है। ठीक है, तो जो गदर जो अखबार था वो सबसे पहले उर्दू में छपता है और बाद में वो गुरुमुखी में छपने लगता है। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में
किराए पर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यह जलयान जो था 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचता है। ठीक है, बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर इसकी तलाशी होती है और यहाँ पर संघर्ष होता है। ठीक है, 18 यात्री इसमें से मार दिए गए और लगभग 25 यात्री यहाँ पर घायल हो जाते हैं। ठीक है, ये बजबज जो है अभी आपका वेस्ट बंगाल में है। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था और आगे जाकर क्या होता है, ये इस उपाधि को वापस कर देते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो जाती है। ठीक है, यानी जो नरम दल और गरम दल बने थे सूरत अधिवेशन में, वो क्या होता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो जाते हैं। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग जो होती है वो कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना कर लेती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये आपको ध्यान रखना है कि जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें सब मिल गए हैं, मुस्लिम लीग भी मिल जाती है, नरम दल भी मिल जाता है, गरम दल भी मिल जाता है। ठीक, अब क्या होता है, जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं स्वशासन की प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। जो ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ करते हैं, पुणे में, और एनी बेसेंट कहाँ करती हैं, मद्रास में। अगर क्रोनोलॉजी आपकी आती है और अगर क्रोनोलॉजी में आपसे पूछ लिया जाए पूना में होम रूल लीग और मद्रास में, तो पहले पूना आएगा क्योंकि यहाँ अप्रैल में ही हो चुकी है और मद्रास में आपकी सितंबर में हुई है। ठीक है, अब क्या होता है, जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया जाता है। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लग जाते हैं। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। एक चीज़ आपको और बतानी है कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित करते हैं। ठीक है, चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहते, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजता है और कहता है कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। कल हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, लास्ट क्लास में मेरा मतलब। ठीक है, तो अकेला मर्द का प्रयोग यूरोज ने भी किया था। ठीक है, तो अब यूरोज ने किसके लिए किया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो था वो 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में होता है, जहां पर इनवाइट कौन करते हैं गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा और 3 कठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। ठीक है, खेती के अन्य जो 2 तरीके थे वो थे आपके कुर्तौली और कुकी कहलाते थे। 3 कठिया खेती में क्या होता था, प्रति बीघा 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ठीक है, तो क्या होता था, एक जो बीघा है उसमें आपको 20 कट्ठा मिल रहा है, अब 20 में से आप 3 कट्ठे पर जो है वो नील की खेती करोगे ही करोगे, ऐसा उन्होंने अनिवार्य करा था। इसको 3 कठिया पद्धति कहते थे और इसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। सॉरी, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, उन्होंने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। ठीक है, यहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में। कब होती है, 1918 में। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। ठीक है, तो आपके क्या क्या हो गए, चंपारण हो गया। ठीक है, कब, 1917 में हो गया ये। फिर आपका अहमदाबाद मिल मजदूर, ये हो गया आपका 1918।
और फिर आपका आ गया खेड़ा, ये भी आपका 1918 में। फिर क्या होता है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है, जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता है। मतलब लो और उसको सीधे जेल में डालो। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। उसके बाद क्या होता है, इस कानून के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.S. डायर अंधाधुंध गोलियां चलवाता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे जाते हैं। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद शंकरन नायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि वापस लौटा देते हैं। इन लोगों को ये उपाधियां मिली थी और ये इसको वापस कर देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसे हम हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। इसमें 5 अंग्रेज, 3 भारतीय जो थे आपको कौन कौन से थे, सर चिमनलाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये इसके सदस्य थे। तो अब सरकार तो हंटर आयोग का गठन करती है और कांग्रेस क्या करती है, इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग को नियुक्त करती है। इसके जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। ठीक, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिसफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। फिर जो रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। ठीक है, अब ये इतनी सारी चीज़ें जो घटनाएं हो गई थी, तो अब गांधी जी उठाते हैं असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है दिसंबर 1920 में। ठीक है, गांधी जी से शुरू करते हैं 1 अगस्त को और कांग्रेस इसकी पुष्टि करती है दिसंबर 1920 को। कहाँ पर करती है, अपने नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, यानी वो उस पर मोहर लगा देती है कि भाई हम भी इस आंदोलन में साथ हैं ऑफिशियली। इसके प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया था। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने फिर क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों के क्रोध में आकर थाने में आग लगा देते हैं, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुखी हो गांधी जी 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं। इस समय महात्मा गांधी वारदोली में थे जब वो इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी सजा दी जाती है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अंतर्गत ही एक स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। चित्तरंजन दास का इसमें नाम पूछा जाता है। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने जाते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना करते हैं। भगत सिंह 1928 में
दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, HSRA। ठीक। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों के सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया जाता है और इसी को काकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार किसको आया था? रामप्रसाद बिस्मिल को। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, दिसंबर 1927 ईस्वी में इनको फांसी दे दी जाती है और शचीन्द्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष कैद हुई और रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटकते हैं। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। 1927 को बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, ये नेहरू रिपोर्ट को लेकर आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि 1928 में ही जब ये जो रिपोर्ट है तो पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। 8 सदस्यीय ये समिति थी। ठीक। और इसने जो प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था, ठीक है, इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। तो अगर नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की थी तो वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और इसमें सचिव की अगर बात चलेगी तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अब क्रांतिकारियों में बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की, जिन्हें पंडित जी के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म था इनका भावरा झाबुआ जिला, वर्तमान में ये जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म होता है। पंडित सीताराम तिवारी इनके पिता और जगरानी देवी जी इनकी माता थी। ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद होते हैं और 27 फरवरी 1931 को इनका शहीदी दिवस है। इनसे संबंधित जो संगठन है वो है नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA, जिसकी स्थापना इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में की थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।